अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद ताहिर अनवर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस बड़ी कंट्री के विजिट और टूरिस्ट वीज़े के बारे में, और दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा आपको इस कंट्री के जॉब वीज़े के बारे में। रशिया के टूरिस्ट वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनमें सबसे पहले पासपोर्ट, जो कि 6 महीने की वैलिडिटी के साथ हो। पासपोर्ट के बाद आपके पास फोटोग्राफ आता है जो वाइट बैकग्राउंड में हो। ट्रैवल इंश्योरेंस किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से आपको लेना पड़ेगा। अकाउंट मेंटेनेंस इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसमें आपके पास 6 महीने की जो स्टेटमेंट होगी और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसके अलावा जो है वो एक जो सबसे अलग चीज़ है, जैसे कहते हैं टूरिस्ट वाउचर कंफर्मेशन, ये आपको एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन दे सकते हैं जो कि रशिया से किसी भी टूर गाइड से आप इजीली हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसके तकरीबन चार्जेस कुछ 8 से 10 हज़ार के लगभग हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो स्पेसिफिकली टूरिस्ट वीजे के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट करनी होती है, जो कि आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके जो बाद आपके पास अकोमोडेशन और आपके पास कंफर्म अकोमोडेशन चाहिए होती है, जिसमें जो है वो आपके इटनरी का कंप्लीट प्लान हो, और साथ साथ आपको जो है वो एक कवर लेटर बनाना पड़ता है। कवर लेटर में आप मुख्तसर सी इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि आप किस मकसद से जा रहे हैं और कहाँ कहाँ किस किस जगह किस एड्रेसेस पे आप जो है वो स्टे करेंगे, और आपका प्लान क्या है, वहाँ किस मकसद से आप विजिट करना चाह रहे हैं। एयर टिकट जो है वो आपको फ्लाइट बुकिंग जो है वो करवानी पड़ेगी रिटर्न, जिसके अंदर जो है वो आप डेट्स मेंशन करेंगे कि किस डेट से आप जाएंगे और किस डेट के लिए जो है वो आपको मैक्सिमम टूरिस्ट वीजा जो है वो 30 दिन के लिए। तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे, और वीजा सबमिशन से पहले आप ये पीडीएफ फाइल ईमेल करेंगे islamabad@dks.russia पर, जहां आपके डॉक्यूमेंट्स पहले ही वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो आपको फिजिकली अपीयर होना होगा, या किसी ड्रॉप बॉक्स के थ्रू भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। रशिया के टूरिस्ट वीजे के कुछ केसेस में ये देखा गया है कि वो पर्सनली इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये तमाम केसेस पर लागू नहीं होता। वीजे की टोटल ड्यूरेशन जो है वो 30 दिन होती है, और इस वीजे की टोटल कॉस्ट जो है वो 22,260 रुपए है, जो कि आपको नॉन रिफंडेबल पेमेंट होती है, एक दफा आपने पे करनी होती है। डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा उस वेबसाइट के बारे में जो कि आपको अपॉइंटमेंट से मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन देगा, और वहां जाकर आप आसानी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं वीजा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। जैसे ही आप वीजा सबमिट करते हैं उसके जो है वो 15 से 30 दिनों के दरमियान आपको वीजा इशू कर दिया जाता है। अक्सर इंटरव्यू के दौरान अमूमन जो है वो आपसे ये सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि आपने कौन सी टूर गाइड कंपनी से जो है वो वाउचर कंफर्मेशन लिया है टूरिस्ट के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन आपका होगा वो तमाम एड्रेसेस और वो तमाम अकोमोडेशन जहां आप स्टे करेंगे उनके एड्रेसेस आपको पता होना चाहिए, और आप कौन कौन सी जगह विजिट करते हैं उन जगहों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। 2024 के स्टार्ट होते ही रशिया ने अपनी वीजा पॉलिसी को जो है दोबारा रिवाइज किया, जिसमें जो है वो उन्होंने कुछ ऐसे ममालिक थे जिनके लिए जो है ऑनलाइन वीजा सर्विसेज का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी आपको एम्बेसी सबमिशन पासपोर्ट करते हैं तभी जाके जो है वो आपका वीजा इशू किया जाता है। लेकिन पहले से अगर वीजा रेशो की बात की जाए तो 98% है। इट मींस के 2% रिफ्यूजल होती है अगर आपकी जो फाइल कंप्लीटली थोरोली जो है वो सबमिट की गई है और इसमें किसी किस्म का टेक्निकल एरर नहीं है, तो आपके वीजा लगने के 100% चांसेस हैं। अगर बात की जाए एंट्री क्लियरेंस की, तो एंट्री क्लियरेंस जब आप रशिया लैंड करते हैं तो वहां बहुत सारे लोगों को देखा गया कि उनको एंट्री क्लियरेंस नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या होता है कि वो या तो इंटरव्यू नहीं दे पाते वहां पर, या उन्होंने जो इंफॉर्मेशन अपने कवरिंग लेटर और अपने वीजा एप्लीकेशन जब सबमिट की थी उस वक्त दी हुई होती है, वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली वो मैच नहीं कर रही होती है। तो जब भी आप वीजा फाइल करते हैं तो कोशिश करें कि आप खुद अपनी वीजा सबमिट करें, या जो भी आपकी कवरिंग लेटर के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद हो उसके बारे में आपको मालूम हो। अदरवाइज आपको वीजा एंट्रेंस
रिजेक्ट किया जा सकता है, आपको वहां लैंड नहीं किया जाएगा, दोबारा से जो है आपको आज के इस वीडियो में आपसे मैं एक दिलचस्प स्टोरी भी शेयर करूंगा, जिसमें कुछ दोस्त 8 से 10 दोस्त जो है वो इंडिया से उन्होंने रशिया के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया। जब वो वहां पहुंचे तो उनके ज़हन में ख्याल आया कि यहाँ से क्यों ना हम डंकी मार लें और जो है वो दूसरे जो करीबी यूरोप के कंट्रीज के अंदर जो है वहां मूव हो जाएं। तो जब उन्होंने ये फैसला किया और किसी वहां के किसी एजेंट से बात की तो हुआ ऐसे कि वो एजेंट उन्हें सीधा मिलिट्री कैंप ले गया, पैसे भी ले लिए और मिलिट्री कैंप भी भेज दिया गया। मिलिट्री कैंप जाकर उनको जो है वो मुशक्कत करवाई गई और उनको जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाकर उनको यूक्रेन के बॉर्डर पे भेज दिया गया है। तो उन लोगों के लिए ये तनबिया है कि आप अगर रशिया जा रहे हैं तो आपका पर्पस टूरिज्म ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसा ख्याल है तो उसे फौरी तौर पर रिमूव कर दें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो तमाम तर डिटेल्स टूरिस्ट वीजे के हवाले से मेंशन करूंगा, जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिस कर दिया हो जो कि मैंने अपनी वीडियो में बयान ना किया हो। मेरी डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप एक एक चेकलिस्ट को देख सकते हैं और साथ ही आपको मैं लेकर जाऊंगा रशिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इस्लामाबाद, जहां पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसे डाउनलोड करेंगे और उसके 2 कॉपीज जो है वो अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे वो। और इसके अलावा वो कंपनीज जो कि वाउचर टूरिस्ट वाउचर कंफर्मेशन मुहैया करती है उनकी डिस्क्रिप्शन में उनको मैं मेंशन करूंगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट को या किसी माफिया को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ये सारी चीजें खुद अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है या आप कहीं रुक जाते हैं या आपसे फाइलिंग नहीं हो पाती तो आप मेरी मदद ले सकते हैं, या फिर आप किसी अपने दोस्त से जो है वो इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।